अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में कंप्लीट बाइनेंस अल्फ़ा पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। किस तरीके से ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आप लोगों ने काम वगैरह करना है, किस तरीके से आपने यहाँ से मंथली जो है अच्छी खासी हज़ारों में नहीं लाखों में यहाँ से अर्न करना है। ठीक है। कितनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी जो कि आपके पास ही रहेगी, सब कुछ सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो सबसे पहले जो है अपना बाइनेंस ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है। कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों की इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँ और इंशाल्लाह हो भी जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है अकाउंट ओपन कर लिया अपना, और सबसे पहला हमारी चीज़ होती है कि हमने बाइनेंस अल्फ़ा पॉइंट देखने किधर से हैं, वो ऑप्शन किधर है। तो सबसे पहले हमने ये 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन आ रहा है जी अल्फ़ा इवेंट्स। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे जो है टोटल पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है। ये मेरे टोटल पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है। ये मेरी यूआईडी है और ये मेरा आज का वॉल्यूम है कि मैंने कितना आज का वॉल्यूम बनाया है। ठीक है। ऑलमोस्ट $35,000। और ये टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 105 है मेरे। और सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी रीड कर लेनी है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये चीज़ मस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है। ये लाजमी आप लोगों ने रीड करनी क्या लिखा हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपने यहाँ पे बाय सेल करनी है। ठीक है। और इसके बदले में आपको अल्फ़ा पॉइंट्स मिलेंगे, और किस बेस पे मिलेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट वगैरह दिखा देता हूँ। और उससे बड़ी बात जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ वो ये है कि 15 दिन के अंदर आपके वो जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे, और कौन से एक्सपायर होंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट रूल्स आते हैं ना इसके स्टार्टिंग में, वो इसके आप लोग देख लें। ठीक है। वो ये है कि अगर आप 100 से लेके $1,000 तक होल्ड करते हैं बाइनेंस में तो आपको एक अल्फ़ा पॉइंट मिलता है। अगर आप $1,000 से लेके $10,000 तक होल्ड करते हैं तो आपको 2 मिलते हैं। इसी तरीके से फर्दर अगर आप 10,000 से 1 लाख तक डॉलर करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो ये आपका काम नहीं है। ठीक है। ना इतने किसी के पास होंगे ना बात है। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 100 हैं, अगर आप 100 होल्ड करते हैं तो आपका 1 पॉइंट यहाँ से डेली का कन्फर्म हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा ये है कि रूल्स इसका जो है वॉल्यूम का। ठीक है। किस तरीके से आपने जो है वॉल्यूम जनरेट करना है तो ये आप देख लें। ठीक है। पॉइंट्स वगैरह किस तरीके से आपको मिलने हैं, कितने वॉल्यूम पे आपको मिलने हैं। ठीक है। ये 2/2 होगा। ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। 2/2 का मतलब यानी कि 2 से आपने ज़रब देना है, जो भी रकम है उसको 2 से ज़रब देते रहना है। ठीक हो गया। खैर, यहाँ पे अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे $2 का अगर हम वॉल्यूम करते हैं तो हमें 1 पॉइंट मिलना है। ठीक है। अगर हम $4 का वॉल्यूम करते हैं तो भाई हमें जो है 2 पॉइंट मिलने हैं। अगर हम यहाँ पे $8 का बनाते हैं तो हमें जो है यहाँ पे 3 पॉइंट मिलने हैं। ठीक है। और अगर हम $16 का वॉल्यूम बनाते हैं तो हमें 4 पॉइंट मिलते हैं। इस तरीके से 16 का डबल 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 करते आपने जाना है। ठीक है। अब जब आप $512 का वॉल्यूम अपना कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 9 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप 1048 का कर लेते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरीके से आप जब 2096 का कर लेंगे तब आपको जो है वो 11 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी एक एक करके बढ़ते जाएंगे। अब मैं जो है यहाँ पे डेली करता हूँ 16,000 का। ठीक है। लेकिन आज मैंने किया था तो ऑलमोस्ट जो है वो 35,000 का। ठीक है। करना तो था 32,000 कुछ 800 का, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बदले मुझे जो है वो कल पॉइंट्स मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। मैंने एक चार्ट भी शेयर किया हुआ है, अगेन शेयर कर दूँगा। तो मुझे जो है डेली के 14 पॉइंट्स मिलते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। ये मेरा एक है 20 तारीख का वॉल्यूम, मैंने किया था 16,500 कुछ डॉलर का, मुझे मिले हैं जी 14 पॉइंट्स। ये 1 पॉइंट्स मुझे मिला जी मेरे यहाँ बाइनेंस में $206 प्लस होल्ड थे एक दिन के अंदर अंदर, जिसकी वजह से मुझे 1 पॉइंट यहाँ से एक्स्ट्रा मिला, और टोटल जो मुझे मिले वो मिले थे 15 पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है $2,000 का वॉल्यूम किया था, $2,054 का, जिससे मुझे जो है 12 पॉइंट्स मिले थे। फिर मैंने अपना जो है वॉल्यूम बढ़ाता गया मैं, जिसकी वजह से मुझे जो है वो पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते गए। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, और ये 8 तारीख से यानी कि शुरू हो रहा है फिल वक्त मेरा। ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया वर्क वो मेरा स्टार्ट हुआ है जी वर्क 16 तारीख से। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मेंबर्स काफ़ी पूछ रहे थे कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर कैसे होंगे, और 15 दिन के बाद हमें दोबारा पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे या क्या, वो सब आपको मैं अब गाइड करता हूँ। ठीक है। अब आपने देखें ये एक मिनट मैं इनको ज़रा कर लूँ क्लोज़। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो डेट शो हो रही है ना, ये 8 से लेकर ऊपर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 22 तक शो हो रही है। ठीक है।
अब ये टोटल बनते हैं 15 दिन, ठीक है। अब देखें, अब जो आपके एक्सपायर होंगे वो कौन से होंगे। अब सपोज़ आज जो है यहाँ पे 22 तारीख थी, ठीक है, सॉरी 23 तारीख थी, जो कि आज थी, जिसका ये वॉल्यूम किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये 23 तारीख का मैंने वॉल्यूम किया हुआ है और इस टाइम मुझे 22 के जो पॉइंट्स हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है। इस पर मैंने ज़रा कम किया था जिसकी वजह से मुझे ज़रा कम पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि वो मेरा 8000 और कुछ डॉलर का वॉल्यूम था, जिसकी वजह से पॉइंट्स ज़रा 2 कम मिले हैं। खैर वो एक बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखें 22 तारीख को जो मैंने किया मुझे उसके पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अगले ही दिन यानी कि 23 को मिल जाते हैं वो, आफ्टर मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान आपको ये पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब इसके अलावा आप मैंने 21 को किया था, 21 के मुझे पॉइंट्स मिले 22 तारीख को, ठीक है 20। अब ये 20 कैसे मिले, इसमें एक टास्क था जिसकी वजह से मुझे ये 5 पॉइंट्स मिले हैं। टास्क कैसे करना है इसकी मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है, कि ये आपने टास्क कैसे कंप्लीट करना है, और ये आप 1 टाइम ही सिर्फ कर सकते हो, इसके अलावा डेली नहीं कर सकते। और मैंने ये वॉल्यूम बनाया जिसकी वजह से मुझे 14 पॉइंट्स मिले, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम पॉइंट्स, और ये बाइनेंस पॉइंट्स, ठीक है, ये एक लिखा हुआ है बैलेंस की वजह से, ठीक है। तो ये खैर वो हो गया जिसकी वजह से मुझे उस दिन 20 पॉइंट मिले थे। काफ़ी लोगों ने पूछा था क्यों मिले, अब मैंने वो भी बता दिया है। एक टास्क आया था जिसकी वजह से मिले 14 पॉइंट मिले, मैंने 16,000 डॉलर का वॉल्यूम किया और एक मेरे 100 डॉलर प्लस होल्ड थे, एक वहाँ से पॉइंट मिला। राइट नाउ इस वक्त जो मेरे यहाँ टोटल 105 हो चुके हैं। अभी जो मुझे वर्किंग करते हुए दिन हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आज है 8वां, ठीक है। इसके मुझे कल से फिर से 16 पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। अब एक्सपायर होने की बात आ जाती है कि जो कहते हैं एक्सपायर कैसे होते हैं। अब देखें आपने जो है किए होंगे 8 को अर्न, ठीक है। अब जो आपने 8 तारीख को अपने अल्फ़ा पॉइंट बनाए हैं 8 तारीख को, ठीक है। अब फिल वक्त तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन अगर आपने बनाए हैं, ठीक है, तो अब आज तारीख आ जाती है जी 23, ठीक है। आज तारीख 23 आ जाती है और सुबह 24 हो जानी है, ठीक है। इस वक्त आज 23 है और सुबह 24 है, ठीक है। तो ये जो सीन होगा ना आपका, ये मैं बताता हूँ आपको, ये वाले जो आपके पॉइंट्स होंगे, ये जो आपने आज का वॉल्यूम बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आज का वॉल्यूम जो बनाया होगा, इसके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि न्यू डेट के आपके जो है वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और 8 तारीख के आपके जो आपने जितने भी पॉइंट्स बनाए होंगे ना वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। समझ आ रही है बात को। मतलब कि जो आपने 16वें दिन पॉइंट बनाए थे ना, आज से 16वां दिन पहले, तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि 15वें वाले भी होंगे, 14वें वाले होंगे, 13वें वाले होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो 16वें यानी कि 15 दिन से जो ऊपर दिन हो गया उस दिन के पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे अगर आपने काम किया होगा तो नेक्स्ट डे आपके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने एक दिन भी मिस नहीं करना, आप लोगों ने वॉल्यूम जनरेट करते रहना है, ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से आपको 15 दिन बाद आपके जो है वो पॉइंट्स वगैरह जो है वो कट होते हैं, ठीक है। सारे एकदम कट नहीं होते ना, इस तरीके से होते हैं कि 20-50 हो गए, नहीं। जो आपने 16वें दिन किए होते हैं वो आपके कट होते हैं और जो आपने जो दिन गुजर रहा होता है उस दिन किए होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है कि एक के कट होते जाते हैं, एक के ऐड होते जाते हैं, पीछे से कट हो रहे हैं, आगे से आपको मिल रहे हैं। मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप दोबारा वॉल्यूम कर रहे हो। तो आपने एक दिन भी मिस नहीं करना मुसलसल, ये नहीं कि 15 दिन वॉल्यूम बनाया और छोड़ दिया। अगर आपने 15 दिन वॉल्यूम बनाया तो ये आपको 15 दिन पॉइंट मिलेंगे, और आज अगर आप नहीं बनाओगे तो आज के पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपने एयर ड्रॉप कैसे क्लेम करना होता है मैं वैसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये एयर ड्रॉप वाला सेशन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये एयर ड्रॉप एक आज आया था, ठीक है, ब्लेस नेटवर्क का, ठीक है। इसके 15 पॉइंट्स चार्ज होते हैं ऑलमोस्ट, और जिसकी बुनियाद पर आपको 3200 ब्लेस टोकन मिले थे, जिसकी ऑलमोस्ट प्राइस $300 बन रही है, पाकिस्तानी 90,000 1 लाख के करीब, ठीक है। अब ये आया था दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आपके पास कम अज़ कम आपके पास 200 पॉइंट्स होने चाहिए थे। जो जिसके पास थे उसने यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आया होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्लिक करके क्लेम कर लिया। इंस्टेंट वो एक कैप्चा वगैरह आता है और क्लेम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको इंस्टेंट सेल कर सकते हो, कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही एक ये आया था 23 को, ये भी ये 22 को आया था, ये 20 को आया था, ये 19 को आया था। इस तरीके से ना काफ़ी यानी कि आते जाते हैं, ठीक है। डेली कोई ना कोई एयर ड्रॉप आ रहा होता है। और ऑन गोइंग में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑन गोइंग में कितने हैं यहाँ पे, सॉरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये किधर आ गया, 1 मिनट, अल्लाह अकबर। ये देखें ये सारे हैं ऑन गोइंग में, ठीक है।
ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये Web3 वाले हैं, ठीक है। अब ये इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये भी आपको बता दूंगा। और एक लोग कहते हैं जी एक क्वेश्चन ये बड़ा आता था कि कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी टोकन आ रहा है और हम उसको इंस्टेंट क्लेम कर सकें। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश किया करूँगा आप लोगों को कम्युनिटी में दे दूँ, वरना आप डायरेक्ट जाएँ ट्विटर पे, वहाँ पे बाइनेंस अल्फ़ा के नेम से उनका एक ट्विटर अकाउंट होगा, उसको फॉलो करके रखें। वो वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं कुछ घंटे पहले कि यहाँ पे ये टोकन लिस्ट होने जा रहा है इस टाइम पे, देन आप इंस्टेंट इसी टाइम पे आके उसको क्लेम कर लें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब भी कोई आए वहाँ से अपडेट उठा के कम्युनिटी में भी भेज दिया करूँ। तो फिल वक्त इसको क्रॉस करते हैं। अब जो है आपने ट्रेड कैसे लगानी है, कौन से टोकन में लगानी है, ये मैं कम्युनिटी में बता देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्पॉट का, मार्जिन का, बाय सेल का, P2P का, आपने अल्फ़ा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने अल्फ़ा के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा ये देखें, ये मैंने अल्फ़ा के ऊपर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो है टोकन सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टोकन हैं जिस पे जो कि स्टेबल होते हैं और उन पे फ़ीस भी बहुत कम लगती है, जैसा कि एक है वर्ड, ठीक है। अब ये इस टाइम राइट नाउ पंप हुआ पर है तो हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट ऑर्डर ही वैसे हम लगाते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर फिल वक्त ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर बल्कि आपको दिखा ही देता हूँ इसी के ऊपर मैं ट्रेड करके, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या आ रही है जी, 12000000 सॉरी और 2, ठीक है। इस तरीके से प्राइस आ रही है। तो मैं यहाँ से फिल वक्त लिख लेता हूँ $5 का, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये इंस्टेंट नीचे बाय हो गया है। लिमिट ऑर्डर, अब जो लिमिट ऑर्डर लगाया था इसी पे मैंने इसको सेल करना है, ठीक है। अब किस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है और यहाँ पे मैंने इसकी वही प्राइस लिख देनी है जिस पे मैंने इसको बाय किया है, ठीक है। 12000110, ठीक है। अब देखें, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि कितनी आप लोगों की फ़ीस लग रही है, ठीक है। कितनी लग रही है, बिल्कुल भी ना होने के बराबर, ठीक है। अब एस्टिमेटेड फ़ीस यहाँ पे देख लें आपने, $0.0000496, ठीक है। तो इतनी आपकी सिर्फ यहाँ पे फ़ीस लग रही है। तो मैं अब इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। हमारा ऑर्डर नीचे लग चुका है। अब जैसे ही इस रेट पे दोबारा कोई ना आता है तो आपका ये देखिए ऊपर ये सेल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका ऑर्डर है वो बुक हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अभी हमने वुड में किया है तो ये मैंने एक ऑर्डर लगाया है, ठीक है, अभी आप लोगों के सामने, और इंस्टेंट मैंने इसको सेल कर दिया लिमिट ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेट करके लगाया कि किस तरीके से मैंने लिमिट ऑर्डर लगाना है। हमने देखना है कि प्राइस चल क्या रही है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। ये देखें, ये जो प्राइस चल रही है बाय की जो है वो ग्रीन है, ठीक है। और सेल की जो प्राइस चल रही है इसके ऊपर ही सेल कर देना इंस्टेंट, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आए तो कोई मसला नहीं, आपने सेल कर देना, फ़ीस फिर भी आपकी बहुत कम ही लगेगी। इसके अलावा मैंने जो है आज MTP पे ऊपर जो है ना वो बाय सेल किया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख 2 लाख 2 लाख इस तरीके से ना बाय सेल किए हैं टोकन्स, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा आज का वॉल्यूम बना है, ठीक है। अब मैं जो पर्सनल बात बताऊँ तो मैंने आज से इसके ऊपर से सिर्फ प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। अब कुछ की फ़ीस कट होती है, कुछ की नहीं होती। मैंने ऑलमोस्ट आज इससे तकरीबन $500 से ज़्यादा से मैंने किया था। वैसे आप $5-10 से भी कट सकते हैं। तो मैंने 8-10 मरतबा किया था, मेरा $32,000 $35,000 का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया था, जिससे जस्ट मैंने प्रॉफिट ही इतना बना लिया, ठीक है। यानी कि 1400 रुपये ऑलमोस्ट $5 मैंने प्रॉफिट ही बना लिया, ठीक है। क्योंकि बाय सेल करते वक्त वो प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो गई। मैंने जब बाय किया था तब थोड़ी सी कम थी, तो ज़्यादा डॉलर थे जिसकी वजह से ज़्यादा टोकन आए लाखों में, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। तो ये इतना सा प्रॉफिट भी हो सकता है, इतना सा लॉस भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ध्यान से करना है। आप लोगों ने ज़्यादा डॉलर से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। मैक्सिमम आपके पास $110-120 लाजमी होने चाहिए। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम आप $10 से भी कर सकते हैं, ठीक है, $5 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे सर मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम आपके पास जो है $120 $110 होने चाहिए। 10 ऊपर फीस वाले रहें और 100 आपके अगर होल्ड रहते भी हैं तो आपको उसका एक पॉइंट मिलता रहे, ठीक है। इस तरीके से मेरे हिसाब से अगर आपकी डेली की जो फ़ीस है वो लगती है जी मैं आपको यहाँ बताता हूँ $0.3 से लेकर, अगर आप डेली का वॉल्यूम बनाते हो यहाँ पे $16,000 प्लस का, $0.3 से लेकर आपकी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $1.5 तक फ़ीस लग सकती है। वो भी इसलिए कि कॉइन ऊपर नीचे हो सकता है, स्टेबल थोड़ा सा हो जाता है। स्टेबल तो होते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये मिनिमम इतनी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगी जितनी आपको बता दी है, ठीक है। इससे कम लग सकती है। हाँ, आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, ठीक है, फ़ीस से ही आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा
यहाँ पे मैंने आपको बताया जी ऑलमोस्ट जो है वो $5 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी इतना आपको पता होगा कि आप कम डॉलर से करेंगे तो आपकी बिल्कुल कम फीस कट होगी, लेकिन टाइम लगेगा आपको, बाय साल करते करते वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो है कंप्लीट वॉल्यूम होना चाहिए जितना भी आपने करना है। तो मैं आप सबको कितना रिकमेंड करूँगा अब आप वो सुन लें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम अज़ कम डेली का $16,400 का वॉल्यूम बनाएं, जो कि आप $5 से भी बना सकते हैं, जो कि आप $10 से भी बना सकते हैं, जो कि आप $100 से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने अगर इस टोकन में मैंने अगर वर्ड में बाय सेल किया है, या इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये MTP में मैंने बाय किया या MCH पे मैंने बाय सेल किया है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने $100 का बाय और सेल किया है ना, तो मेरा वॉल्यूम $400 का काउंट होगा, ठीक है। समझ आ रही है? अगर मैंने 100 का बाय सेल किया है तो वो $400 का काउंट होगा। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। ये भी एक काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप कम बनाएंगे लेकिन आपका वॉल्यूम जब वो ज़्यादा बन जाएगा। तो ये टोकन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो कोज कॉइन है, ठीक है, कोज कॉइन है, यहाँ पे अगर आप $100 का बाय सेल करते हैं तो आपका सिर्फ $100 का ही काउंट होगा 1x। लेकिन वो जो टोकन मैंने बताया 3-4 उनके ऊपर आपका 4x काउंट होगा, ठीक है। तो आप लोग उनके ऊपर करना, और वो काफ़ी हद तक स्टेबल भी हैं। ये फिल वक्त पंप ये वाला किया हुआ है। तो आप इसके अलावा MCH है, इसको देख लें, ठीक है। ये मेरे ख्याल से अभी जो है वो पंप डंप नहीं है, एक स्टेबल है, इसके ऊपर कर सकते हैं फिल वक्त, ठीक है। और MTP ये भी एक इतना जो है ना बाय सेल नहीं है, इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहा, यानी कि ना इतनी जल्दी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। फिल वक्त मेरे ख्याल से कि ये भी इतना नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये भी फिल वक्त स्टेबल ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया करना, अगर ना समझ आए तो वो आप लोगों ने पूछ लेना कि सर जी इस टोकन पे कर लें, इस टोकन पे फिल वक्त वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ खुद भी, और नेक्स्ट मैंने मल्टीपल अकाउंट्स पे भी करना है, और आगे जो पर्सनल मेम्बर्स मेरे से अटैच थे उनको भी मैंने करवाया। अब वो क्या सीन है जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग वॉल्यूम बनाओ $16,400 का, उसके बदले आपको पॉइंट्स मिलने हैं जी 14, ठीक है। अब $100 प्लस आपके बाइनेंस में होल्ड रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपके हो गए 15, और 15 को हम 15 से ज़रब देते हैं तो हमारे 225 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब 225 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बन गए हैं, ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले 25 हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो ये आपके ही फ़ायदे में आएंगे कल को जब आप क्लेम करते हैं ना, तो तब आपके 15 पॉइंट्स कट होते हैं वहाँ पे। तो 15 जब आपके पास कट होंगे तो फिर भी आपके पास 210 बचेंगे, तो जिसकी वजह से आप नेक्स्ट एयर ड्रॉप भी क्लेम कर सकोगे, ठीक है। ये आ गई बात समझ, क्योंकि आपके पास मिनिमम 200 होने चाहिए, और आप एक एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए आपके पास 15 पॉइंट्स जो है वो कट होते हैं आपके। सपोज आपके पास 200 हैं और आप 200 पॉइंट्स के एलिजिबल हो एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए, तो 200 में से वो 15 कट हो जाएंगे, फिर 185 रहेंगे, फिर आप नेक्स्ट एयर ड्रॉप क्लेम नहीं कर सकोगे जब तक आपके पास 200 नहीं होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें, $16,000 का वॉल्यूम बनाएं, जिससे हमारे 225 पॉइंट्स बने $100 प्लस होल्ड की वजह से। देन हमारे 225 पॉइंट्स बने, जिससे हम 15 वहाँ पे करके अपना एयर ड्रॉप क्लेम करें, $100 $200 जितना भी आता है, और बाकी फिर भी हमारे पास 200 प्लस ही पॉइंट्स बचें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं, मेरे ख्याल से कोई 1-2 रह गई हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 17-18 मिनट की बन चुकी है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे गाइड कर दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ रह गई है। अगर कोशिश करूँगा तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूँ। बाकी A to Z मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपने पॉइंट्स इंक्रीज़ करने हैं, किस तरीके से आपने यहाँ पे जो है अपना वॉल्यूम जनरेट करना है, किस तरीके से आपने फ़ीस कम लगानी है। लिमिट ऑर्डर ये मैं बता रहा हूँ अगेन, अगर आप यहाँ पे जो है ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट बाय सेल करते हैं ना, तो इंस्टेंट पे आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी। मैं बल्कि आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है। लिमिट आपको जो पता होगा, आपने जिस पे बाय किया उसी पे सेल किया। अब यहाँ पे ये जो वुड टोकन है, ठीक है, ये इस टाइम मैं यहाँ पे 10,000 टोकन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये $1200 के बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ़ीस कितनी लग जाएगी ये भी आपको लग जाएगा पता। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऑलमोस्ट आपकी $12 यहाँ पे फ़ीस कट हो जानी है, ठीक है। आपके बन कितने रहते हैं $1200 के, ठीक है। ये देखें $1200 के बन रहे थे, लेकिन आपको रिसीव कितने होने हैं, मिनिमम रिसीव ये देखें 1188, तो तकरीबन आपकी $12 फ़ीस कट हो जानी है, ठीक है। लेकिन ये $1200 था तो उस हिसाब से बताया, अगर इसको हम एक कम भी कर लेते हैं तो तब भी देख लेते हैं, तब भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही फ़ीस लगती है। अब 1000 पे भी कम अज़ कम आपकी $2-3 फ़ीस कट जानी है, ठीक है, यानी कि $120 पे। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है हमेशा जब भी करो आपने जो है लिमिट ऑर्डर ही करना है, उसी पे बाय करें, उसी पे सेल करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप इनबॉक्स रब्ता कर लेना, कम्युनिटी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।